अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ जिसे खाने के बाद आपके भी मुंह से वाह वाह निकल जाएगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज मैं आपके लिए कोफ्ते का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ ख़ास स्पेशल तरीके से। अब आपके कोफ्ते कभी भी ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और ना ही ऐसा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाएँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोफ्ते टूटना शुरू हो जाते हैं, बिखरना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की हमसे मिस्टेक हो जाती है या फिर कोफ्ते इतने ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं कि वो खाते हैं तो वो मज़ा ही नहीं आता है। तो आज सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊँगी, रमज़ान के लिए आप किस तरह इन्हें एक बार बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी प्याज ली है, एक छोटे साइज़ की प्याज है, फ्रेश हरा धनिया है, एक मुट्ठी के बराबर और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। तो इन सभी चीज़ों को पहले चॉपर में डालकर अच्छी तरह से मैं चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और अब हम इसमें कीमा लेंगे। कीमा मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है, बीफ का कीमा है ये। और इसे वॉश करने के बाद अच्छी तरह से मैंने स्ट्रेनर में ये देखिए रख दिया था ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए। तो आपने भी अच्छी तरह से इसी तरह वॉश करके स्ट्रेन कर लेना है वरना कोफ्ते फट जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तली हुई प्याज। 1 टेबल स्पून भरकर तली हुई प्याज का शामिल कर दिया है जो कि इसमें जायका भी बढ़ाएगा और कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बनेंगे, जायकेदार। खसखस और भुने हुए चनों का मैंने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने भुने हुए चने लिए थे और 1 टेबल स्पून भर के खसखस का लिया था, धुली हुई ड्राई खसखस थी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पीस के पाउडर बना लिया, वो इसमें ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्चें डाली हैं पिसी हुई। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो बस चलिए अब इन सब चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। कीमा यहाँ पर आपने बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपके पास जो भी मिक्सी का जार है जिसमें आप मसाले पीसते हैं उसमें आप एक बार पीस लीजिएगा इसे, या फिर आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। इस तरह ये है कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम कीमा हो जाता है और कोफ्ते टूटते भी नहीं है ना बिखरते हैं। बहुत ही अच्छे फाइन से कोफ्ते बनते हैं। ये देखिए एकदम रुई की तरह नरम सॉफ्ट ये हो चुका है कीमा हमारा। ये देखिए इतना अच्छा पीस चुका है, सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। अब आपको मैं कोफ्ते बनाकर इसके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर छोटे या बड़े जिस शेप के भी आपको बनाने हो कोफ्ते आप उसी शेप में बना लीजिएगा। पहले सभी मसालों को एक बार हाथ से इस तरह से मैं पहले मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसके बाद हमने कोफ्ते बनाने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप चाहें तो हाथों को पहले गीला कर लीजिएगा, पानी थोड़ा सा आप लें और हाथों को गीला कर लें, उसके बाद कोफ्ते बनाएं ताकि इसमें हल्का सा भी अगर क्रैक होगा ना तो ये कोफ्ते फिर वहीं से फट जाते हैं और शेप ख़राब हो जाती है, सालन में दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह के मुलायम से कोफ्ते आपके बन के देखिए तैयार होंगे। अच्छी तरह इन्हें सेट कर लें। अगर कहीं पे क्रैक आपको नज़र आए तो उसको हाथ से अच्छी तरह आपने सेट करना है। तो इस तरह की शेप इसकी बनानी है। ये देखिए तो बस इसी तरीके से यहाँ पर सारे कोफ्ते आपने बनाने ही। देखिए मैंने हाथों पर पानी लगा लिया है और इस तरह से मैं बनाती जाऊंगी। छोटे या बड़े साइज़ के जैसे भी कोफ्ते आपको पसंद हो आप लोग उसी हिसाब से अपने बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये देखिए एकदम, ये देखिए कितना मुलायम बना है, एक भी क्रैक नहीं है। तो बस इस तरह से हमारे इतने सारे ये कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने इन्हें फ्रीज़र में रखना है। जब ये हार्ड हो जाए तो आप इन्हें किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर जार में बॉक्स में आप इन्हें डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, तकरीबन यहाँ पर 3/4 कप ऑयल है और एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है। प्याज को एकदम बारीक चॉप करके लेना है। तो इस बार आपके कोफ्ते तो खाने में होंगे ही मज़े के, साथ में इसकी ग्रेवी भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार शोरबा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तेज़पात के पत्ते 3 इसमें शामिल किए हैं, 2 सब्ज़ इलायची, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और 4 से 5 लौंग इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही में थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं, तकरीबन 10 से 12 अदद। तो ये सारे साबुत गरम मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सब्ज़ इलायची तो आपने लाजमी डालनी है और तेज़पात के पत्ते। तो इसी तरह से ये इसी क्वांटिटी में गरम मसाले सारे डालने हैं। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन हो जाएगा
तो इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने ऐड किया, और यहाँ पर मैंने लिया था 1 बड़े साइज़ का टमाटर, और साथ में 3 हरी मिर्चें ली थी, इनको चॉप कर लिया चॉपर में डालकर। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत, और साथ ही में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच मैंने शामिल किया। इससे कलर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, अगर है तो ज़रूर डालें, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के आपने लेना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाता है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल होगा। तो बस ये सारे ड्राई मसाले इसमें चले गए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी डालेंगे कि इसमें प्याज भी अच्छी तरह से हमारी सॉफ्ट हो जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है, ताकि ये सभी मसाले भी अच्छी तरह से इसमें पक जाएं और एक स्मूथ सा इसकी ग्रेवी बनके तैयार हो। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो अलग से सेपरेट होने लगा है। तो अब हमने यहाँ पर मसाले को भूनते जाना है अच्छी तरह से। बहुत ही जायकेदार शोरबा इसका बनता है, इतना जायकेदार बनता है कि यकीन कीजिए आपकी फैमिली आपकी दीवानी हो जाएगी जब आप इस तरह से बनाकर खिलाएंगी ये सालन। तो यहाँ पर अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, हल्की आंच कर देनी है वरना मसाला नीचे लग सकता है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 5 से 6 चम्मच के करीब पानी डाल लीजिएगा। सारे कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब मैंने ढक्कन इसका लगा दिया है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट टोटल हो चुके हैं। तो पहले हमने इस तरह से इसको चेक करना है, एकदम इसमें चम्मच नहीं चलाना है वरना कोफ्ते इसमें टूट सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप दही। दही आपने फेंट कर लेना है। 1 कप दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यकीन कीजिए कोफ्तों के सालन में दही टमाटर दोनों जब डाले जाते हैं तो जायका बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। अगर आप सिर्फ दही से बनाएंगे तो ऐसा फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिलीव मी, आप लोग बनाकर एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। दही टमाटर दोनों से कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है और शोरबा बहुत ही जायकेदार बनता है। तो यहाँ पर दही डालने के बाद देखिए मैंने इसे कुछ देर पकाया। इसके बाद अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि कोफ्ते हमारे इसमें अच्छी तरह से पक जाएँ। तो जितना आपको शोरबा रखना है उसी हिसाब से आप यहाँ पर पानी डाल लीजिएगा। इसमें मैंने यहाँ पर 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। तो चलिए इसे ढक देते हैं और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने इन्हें 30 से 35 मिनट तक पकाना है, ताकि कोफ्तों का जितना भी फ्लेवर है वो इस शोरबे में निकल कर आ जाए और ये शोरबा बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो। तो यहाँ पर 35 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि 35 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से पकाया है। बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया था, दम वाली आंच पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, साथ ही में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। ऊपर से ये डालकर इसे गार्निश करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इस सालन में आपने शोरबा जो है वो बिल्कुल इसी तरह की थिकनेस रखनी है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना देंगे तो आपको वो फ्लेवर इसमें नहीं मिलेगा जो कि इस तरह के शोरबे में आएगा। इस तरह की आपने थिकनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा इसे ना तो बिल्कुल पतला बनाना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। कोफ्ते यहाँ पर आप देखिए किस तरह के एकदम स्मूथ बने, हल्का सा भी क्रैक नहीं आया है इनमें। मक्खन की तरह मुलायम बिल्कुल ये कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं और मैंने इन्हें ये देखिए सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बॉयल चावल के साथ इन्हें खाएं या फिर आप चपाती के साथ खाएं। तो मैं यहाँ पर चपाती के साथ इन्हें सर्व कर रही हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, ये देखें मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बने हैं। और शोरबा तो जब हमने ये खाया था, बिलीव नहीं करेंगे कि सब ने बहुत तारीफ़ की है इस सालन की। बहुत ही मज़े का ये बना है। और आपने देखा कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस बनाने का तरीका आपका ख़ास होना चाहिए स्पेशल। तो इंशाल्लाह ताला आपका सालन भी बहुत ही जायकेदार बने। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।